श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 जुलाई को देवसैनी एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है। इसका मतलब इस दिन जो हमारे देवता हैं वो सोने के लिए जाते हैं और जो नवंबर में देव उठनी एकादशी पड़ती है उसी दिन जा करके वो उठते हैं ना। तो देव सोने जा रहे हैं तो आपको एक चुटकी हल्दी से छोटा सा उपाय करना है। आपकी अगर किस्मत सो चुकी है, भगवान आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो अगर इस दिन इस उपाय को आपने कर लिया तो आपकी बरसों पुरानी जो भी इच्छाएं होंगी वो पूरी जरूर होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, है ना। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है। तो पहले बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा, है ना। स्क्रीन पे आपको एक चुनरी दिख रही होगी, चाहे आप पीला चुनरी ले लो, लाल चुनरी ले लो, लाल कपड़ा ले लो या फिर पीला कपड़ा ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। इसको लेने के बाद में हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से हल्दी की, है ना। ज़्यादा नहीं, बट हाँ एक चुटकी हल्दी तो आपको लेना ही लेना, ठीक है ना। एक चुटकी हल्दी ले लिया। अब हल्दी लेने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से खड़ा धनिया। मार्केट में अवेलेबल होगा, आप जाना और उनसे कहना भैया खड़ा धनिया दे दो, तो वो आपको दे देंगे, है ना। अब तरीका समझिएगा जो बताने में जा रहा हूं। आपने जो भी कपड़ा लिया हो, लाल पीला जो भी कपड़ा लिया हो पुराना, नया हो नया, बस साफ सुथरा होना चाहिए। उस कपड़े के ऊपर जो हल्दी आपके पास में है उसी हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण कर देंगे। क्या करेंगे? स्वस्तिक का निर्माण कुछ इस तरीके से जैसे मैंने कर दिया। अब इसकी स्वस्तिक के ऊपर मैंने आपको क्या दिखाया है? खड़ा धनिया दिखाया है ना। एक मुट्ठी खड़ा धनिया, इससे ज्यादा मत लेना। एक मुट्ठी खड़ा धनिया आपको इसी स्वस्तिक के ऊपर रखना है। साथ ही साथ एक बेलपत्र आपको हरि हर महादेव के नाम से, किसके नाम से? जो बेलपत्र लोगे कहीं से कटा फिटा ना हो, और उसी बेलपत्र को धनिये के बीच में हरि हर महादेव के नाम से रख देना, है ना। रखने के बाद में आप इस कपड़े को उठाना। आपके घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना। सभी कमरों में एक बार लेकर के घूम लेना। और उसके बाद में आपके घर में जो तिजोरी हो, रुपए पैसे गहने जेवरात जहां पे रखते हो, उस स्थान पर आपको उस तो कपड़े को आराम से घर पे रख देना। अब आपको पूछोगे भैया कब तक रखना है? तो देवसैनी एकादशी पे आपको उस कपड़े को अपनी तिजोरी में रखना है और इंतजार करना है नवंबर का देव उठनी एकादशी जिस दिन पड़ेगी। आप उस कपड़े को उठाना और आपके घर के आसपास में कोई भी आंवले का पेड़ होगा, आंवले की पेड़ की मिट्टी में आपके पास में जो धनिया है उस धनिये को डाल देंगे। जो बेलपत्र होगा हरिहर महादेव के नाम से आंवले के पेड़ के नीचे छोड़ेंगे और उस कपड़े को अच्छे तरीके से वहां पे झाड़ करके और अपने घर के लेकर के चले आना। जो भी समस्याएं आपके घर की चल रही होंगी, धन को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, सारी विशेष सारी इच्छाएं आपकी पूरी जरूर हो जाएंगी। इस उपाय को बस करके देखिएगा। बहुत ही नियम और बहुत ही विश्वास के साथ आपको इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली। एक दूसरे उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस और बहुत स्पेशल है, क्योंकि बुधवार को पड़ रही है आपकी देवसैनी एकादशी। तो आपको इस उपाय को जरूर करना, ठीक है ना। बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करेंगे तो बेनिफिट क्या होंगे। अगर आपके परिवार में आपसी संबंध अच्छे नहीं है, मतलब दूसरों से तो लड़ाई की बात ही छोड़ दो, आपस में ही लड़ाई खत्म नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए 2 लौंग लेना होगा। कितने लौंग लोगे? मात्र 2 लौंग लेंगे। लौंग को लेने के बाद में आपको फिर इस तरीके से लेना है एक छोटा सा दीपक, इससे ज्यादा मत लेना, एक छोटा सा दीपक लेना। और उसको लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरेंगे और जल को भरने के बाद में पहुंच जाएंगे पीपल वृक्ष वट वृक्ष यानी बरगद पेड़ के नीचे, ठीक है ना। बरगद पेड़ के नीचे जाने से पहले आपको थोड़ा सा कुमकुम या फिर रोली भी लेकर के आना है, या फिर लाल चंदन हो तो उसका भी गाढ़ा सा पेस्ट बना करके लेके चले आना। बात आ रही क्या समझ में? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में एक छोटा सा मैंने दीपक दिखाया ना। सबसे पहला काम करेंगे, उस दीपक को वट वृक्ष के नीचे रख करके और गोल बत्ती का दिया वटकेश्वर महादेव के नाम से जलाएंगे। सुबह से लेकर के रात में, जब भी आपको रात को 10 बजे भी टाइम मिल जाए तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कौन सा? गोल बत्ती का दिया लगा देना वटकेश्वर महादेव के नाम से, है ना। तरीका समझिएगा, एक एक स्टेप बताता हूं। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको लौंग दिखाया ना, उस लौंग को यहीं पे वट पेड़ के नीचे दीपक के बगल में रख करके और 1 लोटा जल आपको इसी लौंग के ऊपर आपको जलाना भी है, ठीक है ना। चढ़ाना भी है लौंग के ऊपर। कौन से महादेव? वटकेश्वर महादेव। 2 चीजें आपको समझ में आ गई। अब जो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या लेना है घर से, चाहे तो कुमकुम, रोली या फिर कुछ भी लेना। जितने भी घर में आपके सदस्य हैं, परिवार रहते हैं, उन सभी लोगों का नाम और गोत्र बोल के देवसैनी एकादशी पे जो भी व्यक्ति जा करके 5 बिंदियां लगा देता है वट के पेड़ पे,
उनके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई तकलीफें नहीं आ सकती, हमेशा उनकी फैमिली, उनका परिवार हमेशा खुश रहता है, ठीक है ना, और घर में एकता भी बनी रहती है। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना कि भैया हमारे घर में लड़ाइयाँ होती हैं, अब तो आपके घर में लड़ाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा शमी के पत्ते के साथ में। अब इसके फायदे क्या है, कैसे करना है, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो बात करते हैं इस तीसरे उपाय के आपको फायदे क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी इच्छा भी पूरी हो गई, आपके घर में पैसे भी आ गए, बट वो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं जब कोई भी व्यक्ति हमारे घर में बीमार होता। तो आप इस उपाय को बीमारी के लिए कर सकते हो, क्योंकि करना किससे है, शमी के पत्ते के साथ। क्या करोगे, 5 शमी का पत्ता लेना, 5 ले लो या फिर 7 शमी के पत्ते लेंगे, ठीक। लेने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से छोटी सी कटोरी, है ना। अब इस कटोरी में डालोगे क्या, आपको इस कटोरी के अंदर डालना है दही, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन हाँ 1 से 2 चम्मच आपको दही डालनी। अब इसी दही के अंदर जो आपके पास में शमी के 5 पत्ते हैं उनको अच्छे तरीके से डुबा देना, शमी के पत्तों को दही के अंदर डुबा देना, और डुबाने के बाद में एक तांबे का लोटा ले लेना, उसमें जल भरिएगा अपने घर से। उपाय हम कब कर रहे हैं, एकादशी के दिन, तो जल के अंदर गंगा जल जरूर डालेंगे, ठीक है ना। डालने के बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी करो। तरीका समझिएगा, एक एक स्टेप बताने जा रहा हूं। आपके पास में एक छोटी सी कटोरी है जिसके अंदर दही है और आपने 5 शमी के पत्तों को डाला है। एक एक शमी के पत्र को उठाएंगे, अवधूतेश्वर महादेव, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बताऊंगा सुनते जाओ, नोट करते जाओ। एक एक शमी के पत्ते को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चिपकाते जाना, ठीक है ना। चिपकाने के बाद में जो बाकी की बची हुई दही है आपके पास में, उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आप पे घर की चल रही है, जिस भी इंसान को बीमारी है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करेंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, समर्पित कर दिया, शमी का पत्ता कहीं ना कहीं शिवलिंग पे आपको रुका हुआ नजर आएगा, उनमें से कोई भी एक शमी का पत्ता उठा लेना, ठीक है ना। उठाने के बाद में जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, उस बीमार व्यक्ति के कमरे में कहीं पे भी किसी भी चीज में रख करके उस शमी के पत्ते को रख देना। उसकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 3 उपाय की आपको बात बताई है, आखिरी उपाय की बात करते हैं। और ये जो आखिरी उपाय है ये है दीपक जलाने का उपाय। जो भी व्यक्ति ये चावल का दीपक लगा देता है देवशयनी एकादशी पे, उनके घर में कभी अनाज की कमी नहीं हो सकती, कभी खाने को किल्लत नहीं हो सकती, और परिवार में एक एकता बनी रहती है। अगर कोई भी व्यक्ति घर का आपसे ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपसे ठीक से भी बात नहीं करना, ना ठीक से खाना खाना, ना ठीक से व्यवहार करना, इस उपाय को करिएगा, ठीक है। आपके पास में 3 ऑप्शन है। पहला, चाहे आपके घर के आसपास में आंवले का पेड़ हो, आपके घर के आसपास में शमी का पेड़ हो, या फिर आपके घर के आसपास में बेल का पेड़ हो। तीनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़, चाहे वो बेल का पेड़ हो, चाहे शमी का पेड़ हो, चाहे वो आंवले का पेड़ हो, इन तीनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे सबसे पहले थोड़ा सा चावल लेके जाना, ठीक है ना। चावल को आपको पहले जमीन पे रखना है। इस चावल के ऊपर आपको एक रखना होगा दीपक, चाहे मिट्टी का ले लो, चाहे आप आटे का दिया ले लो, और यह दीपक लगेगा कौन सा, गोल बत्ती का दिया, ठीक है ना। लगा दिया। अब जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, जलाओगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है उन समस्याओं का ध्यान करते हुए जलाएंगे, और जिस व्यक्ति से आपकी बहुत अच्छे संबंध नहीं है और उनसे संबंध को अच्छे करना, स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के एक चुटकी चावल जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं इसी देवशयनी एकादशी के दिन, तो आपसे जो संबंध बहुत वीक चल रहे हैं, खराब चल रहे हैं, बात ही ठीक से नहीं हो पाती है, आपके घर में हमेशा प्रेम सद्भावना बना रहेगा। बहुत छोटा सा इजी सा उपाय था, तो करिएगा जरूर। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।